नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की, जिस घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं, ये जुड़ रहा है भारत और उसके पड़ोसी देश चीन के लिए। ये कहा जा रहा है कि चीन के चिकन नेक पर अब भारत की जो रणनीतिक पकड़ है वो अब मजबूत होने जा रही है। और ये क्यों होने जा रही है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मलक्का स्टेट है, जिसे सबसे कमजोर नस चीन की कहा जाता है, और इसके इस पूरे क्षेत्र को लेकर, मलक्का स्टेट को लेकर भारत और सिंगापुर में एक बड़ा समझौता हुआ है। और इस समझौते के कारण कहीं ना कहीं देखें तो अब चीन के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ने लगा है। तो इसी मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं। इस पूरे मामले के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम बात करेंगे। मलक्का जो स्टेट है, मलक्का जो जलडमरू मध्य है, इसे एशिया का समुद्री जो दरवाजा है वो कहा जाता है। और इसी कारण से देखें तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, इसका जो स्थान है, जो लोकेशन है, ये चीन के लिए बड़ा ही अहम है। चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लिए भी अहम है। लेकिन अगर बात करें तो चीन की ये सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन मानी जाती है। और कहा जाता है कि एक ऐसी जगह है जिसे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो चीन पर बहुत हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस स्टेट के बारे में भी देखेंगे कि आखिर इसकी जानकारी क्या है, इसके बारे में, इसकी अवस्थिति, इसका लोकेशन, ये किन क्षेत्रों के बीच में अवस्थित है, और इसका जो महत्व है मलक्का स्टेट का, वो किन संदर्भों में है, चाहे वो वैश्विक महत्व की बात करें, ऊर्जा आपूर्ति की महत्व की बात करें, या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, सागरीय क्षेत्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, तो विभिन्न स्तरों पर इसके महत्व की भी जांच पड़ताल करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि भारत और मलक्का स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, और चीन का जो मलक्का डिलेमा है आखिर वो क्या है। क्योंकि मलक्का स्टेट तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन मलक्का डिलेमा जिसे चीन एक खास तौर पे प्रमोट करता है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि आखिर चीन का मलक्का जो डिलेमा है वो क्या है, और भारत की जो भूमिका है इस पूरे क्षेत्र के संदर्भ में, या फिर रणनीतिक जो एक बढ़त है भारत के लिए, वो किस रूप में अब महत्वपूर्ण होने जा रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ जो महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है, जो डील है, उस पर भी हम बात करेंगे, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा चीन की जो वैकल्पिक जो रणनीतियां हैं मलक्का स्टेट को लेकर, उन पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर मलक्का स्टेट जो उसकी सबसे कमजोर नस है, उसके समाधान के लिए वैकल्पिक तौर पे जो चीन है वो कौन सी रणनीतियां अपना रहा है। और फिर हम देख लेंगे जो जियोपॉलिटिक्स है उसके स्तर पे जो इम्पैक्ट है इस पूरे क्षेत्र का, चाहे वो भारत के संदर्भ में, चीन के संदर्भ में, या दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में, उस पर भी संक्षिप्त रूप से हम नजर डालेंगे। और सबसे लास्ट में इस चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीन के चिकन नेक को दबोचने की जो एक नीति है वो चर्चा में है भारत के संदर्भ में, और इस कारण से ऐसा कहा जा रहा है कि मलक्का स्टेट को लेकर एक बड़ा जो समझौता है वो भारत सिंगापुर के बीच में हुआ है। तो चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। टीचर्स डे के अवसर पर आप देखेंगे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण जो ऑफर है वो संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन पर मोर देन 50 to 60% की जो छूट है वो प्रदान की जा रही है। और इस कारण से देखें तो ये ऑफर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस ऑफर की जो वैलिडिटी है वो 2 से लेकर 6 सितंबर 2025 है, यानी कल इसकी लास्ट डेट है। कल तक अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो और भी कोई जानकारी या कोई क्वेरी आपकी है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी जो आप जानकारी चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा न्यूज़ की बात करें जो खास तौर पे यहाँ पर चर्चा का विषय बनी हुई है, तो चिकन नेक जो कहा जा रहा है कि चीन का जो चिकन नेक है उस पर अब भारत ने पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। और चिकन नेक क्या कहा जाता है, तो जो मलक्का स्टेट है वो जो पूरा क्षेत्र है वो भारत के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर देख रहे हैं हम कि सिंगापुर या दुनिया के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और ये जो मलक्का स्टेट वाला जो क्षेत्र है ये चीन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत और सिंगापुर ने हाल ही में मलक्का स्टेट से जुड़ा हुआ एक संयुक्त गश्ती जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग है उसके लिए एक एग्रीमेंट किया है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री है लॉरेंस बोंग्स, उनकी एक खास बैठक हुई थी जिस बैठक में इस समझौते की पुष्टि भी की गई है। सिंगापुर ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि जो मलक्का जल संधि है इसकी जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, वो भारत की जो इसमें दिलचस्पी है उसका
का हम स्वागत करते हैं। भारत अगर सहभागिता इसमें करेगा तो इसकी सुरक्षा और बेहतर तरीके से हो सकती है। और ये जो समझौता है ये केवल समुद्री सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उससे कहीं ना कहीं एक तरह से उस क्षेत्र में जो पकड़ है उस स्तर पे भी ये माना जा रहा है कि भारत की जो एक स्ट्रेटेजिक जो इक्वेशन है, जो एक सामरिक और राजनीतिक जो एक सोच है, वो उस सोच को लेकर भारत ने सिंगापुर के साथ मलक्का जल डमरू मध्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो समझौता है वो किया है। और इसी कारण से अब ये कहा जा रहा है कि चीन के चिकन नेक पर भारत ने पकड़ बना ली है, क्योंकि ये जो मलक्का स्टेट है एक तरह से चिकन नेक कहलाता है चीन के संदर्भ में। तो ये महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे ये जो जल संधि है मलक्का स्टेट के बारे में। तो आप जानते हैं एक सकरा नैरो जली क्षेत्र, जैसे यहाँ पर देखिए ये मलक्का स्टेट है, यहाँ पर एक सकरा जली क्षेत्र है जो क्या करता है कि इधर वाले जली क्षेत्र को इधर वाले जली क्षेत्र से क्या करता है, कनेक्ट करता है। और दो जो स्थली खंड होंगे, इधर वाला जो स्थली खंड है, इधर वाला जो स्थली खंड है, इन दोनों को क्या करेगा, ये जो जल डमरू मध्य या सकरा जो जली क्षेत्र होता है वो अलग करता है, इसे ही स्टेट कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि मलक्का जो जल डमरू मध्य है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मलक्का जो जल डमरू मध्य है ये क्या करता है कि एक तरफ आप देखेंगे तो पूरा जो पैसिफिक ओशियन है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक तरह से इंडियन जो ओशियन है, दोनों को ये जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के लिए ये बड़ा ही एक सकरा समुद्री मार्ग कहलाता है। और मूल रूप से देखेंगे तो यहाँ पर जो मौजूदगी है मलेशिया की, जो इंडोनेशिया की है, तो इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो इसकी जो स्थिति है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दो चीजें आपको यहाँ पर पता चलती हैं कि जो स्टेट है वो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने का काम करता है। ये बड़े जलीय खंड हैं। और दूसरे तरफ एक तरफ देखेंगे तो स्थली खंड में मलेशिया है, तो दूसरे तरफ जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का ये क्या है, ये जो सुमात्रा जो आइलैंड है ये इसी आइलैंड को क्या करता है, ये जो स्टेट है ये अलग करने का काम करता है। अगर इस पूरे स्टेट के लेंथ की बात करें कि इस स्टेट की लेंथ कितनी है, तो लगभग 900 कह सकते हैं, 890 क्या है किलोमीटर इस स्टेट की लंबाई है। और सबसे खास बात है कि सबसे जो संकीर्ण हिस्सा है वो फिलीपींस जो चैनल है उसी के समीप देखने को मिलता है। और इस अगर स्टेट की बात करें तो इसके कई सारे महत्व माने जाते हैं। जैसे वैश्विक अगर महत्व की बात करें कि ग्लोबल सिनेरियो में इस मलक्का स्टेट का क्या महत्व है, तो दुनिया का ये सबसे क्या माना जाता है कि ये बिजिएस्ट क्या है, ये सी रूट्स है, ये क्या है, व्यस्ततम कह सकते हैं कि जलमार्ग माना जाता है दुनिया का। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये तीसरे नंबर का दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग है, जहां से देखें तो डेली बड़ी संख्या में जो जहाजें हैं, जो जलपोत हैं, खासतौर पे कमर्शियल जो शिप्स हैं वो यहां से गुजरती हैं। तो पहली बात हो गई कि अगर इसकी बात करें कि हम वैश्विक सिनेरियो में इसका क्या महत्व है। अगर ऊर्जा आपूर्ति के संदर्भ में इसकी बात करें तो ये एक धुरी माना जाता है। पूरी तरह से खाड़ी देश एक तरफ देखेंगे, अफ्रीकी देश देखेंगे या एशियाई जो देश हैं उनके बीच में ये खास तौर पे तेल गैस या इस तरह के जो भी वाणिज्यिक जो वस्तुएं हैं उनके आवागमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और इसी कारण से ऊर्जा आपूर्ति की इसे धुरी कहा जाता है। यही नहीं, ऊर्जा आपूर्ति का ये केंद्र भी है, क्योंकि पश्चिम एशिया से और पूर्वी जो एशिया है, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया वाले पूरे क्षेत्र में देखें तो ऊर्जा के आवागमन के लिए, आदान प्रदान के लिए, खासतौर पे जापान, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे क्षेत्रों के लिए देखें तो ये बड़ा ही अहम माना जाता है। यही नहीं, अगर स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से देखें कि आखिर मलक्का स्टेट इतना क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए अगर इसके रणनीतिक दृष्टिकोण की बात करें कि ये कितना संवेदनशील है, तो इसे एशिया का क्या बोला जाता है, इसे एशिया का चोक पॉइंट बोला जाता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया, एशिया का क्या बोला जाता है, इसे चोक पॉइंट बोला जाता है, इसे आप देख सकते हैं। और ये क्यों बोला जाता है, तो देखिए कहा जाता है कि कोई यहाँ से वैकल्पिक मार्ग लंबा और महंगा होता है, कोई भी इससे अलग अगर कोई रूट्स आप इस्तेमाल करेंगे तो वो अपेक्षाकृत
अधिक ऊर्जा, अधिक कह सकते हैं कि खर्च वाला होगा और लंबी दूरी वाला होगा। इसी कारण से इसे यहाँ के लिए चोक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और सबसे खास बात है कि मलक्का जो स्टेट है ये समुद्री सुरक्षा से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उनके कारण काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि इस क्षेत्र में समुद्री जो डकैती है वो बड़े स्तर पे होता है। आतंकवाद से भी प्रभावित ये जलडमरू मध्य माना जाता है और समुद्री दुर्घटनाओं के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे आयाम हैं जिनको देखते हुए हम इसके महत्व को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए भारत और मलक्का स्टेट की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर भारत और मलक्का स्टेट के बीच में क्या संबंध है, तो यहाँ पर अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो ये अपना प्यारा देश भारत है और ये आपका मलक्का स्टेट है। भारत की जो अंडमान वाला पूरा जो ये क्षेत्र है, अंडमान सी आप देख रहे हैं, निकोबार जो अंडमान वाला जो क्षेत्र है उसके काफ़ी ये क्या माना जाता है, ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी कम मानी जाती है। और इस कारण से हमारा जो रणनीतिक पकड़ है वो इस क्षेत्र में हो सकता है, हम अपनी रणनीतिक जो मजबूती है वो बना सकते हैं। यही नहीं, भारत, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनके साथ मिलकर अगर भारत यहाँ पर पेट्रोलिंग करता है, अगर यहाँ पर समुद्री गश्त करता है तो इससे जुड़ी हुई जो भी सुरक्षा चुनौतियां हैं उनका समाधान किया जा सकता है। अब एक दो चीज़ें और हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। चीन का जो मलक्का डिलेमा है, अब देखिए यहाँ पर जो मलक्का स्टेट है इसे ही क्या कहा जाता है, एक तरह से आप देख सकते हैं कि चीन की जो रणनीतिकार हैं वो कहते हैं कि जो मलक्का स्टेट है ये क्या है, ये चीन की सबसे कमज़ोर नस है, ये क्या है, चीन के लिए सबसे वीक पॉइंट है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये वीक नर्व है, ये क्या है, अगर इस स्टेट की बात करें तो ये चीन के लिए क्या है, ये सबसे कमज़ोर नस मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो चीन जो है, इधर अगर आप आएंगे तो चीन के संदर्भ में ये कहा जाता है कि चीन का लगभग 80% जो व्यापार है, जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो इसी रास्ते से पूरा होती हैं। जो ऊर्जा की नीड है वो लगभग इसी जलडमरू मध्य से चीन को प्राप्त होती है। और चीन का एक बड़ा जो फॉरेन ट्रेड है, जो विदेशी व्यापार है, वो भी क्या होता है, वो भी इसी स्टेट से होकर क्या होता है, वो पास होता है। विशेष करके जो एशिया प्रशांत वाला जो व्यापार है चीन के संदर्भ में, या यूरोप के साथ जो व्यापार है वो इसी मार्ग से चीन तक पहुंचता है। दूसरी बात करें कि अगर वार की स्थिति होती है या कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में अगर भारत और उसके सहयोगी जो राष्ट्र हैं वो इस स्टेट को अगर ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि भारत की नज़दीकी इससे नज़दीक है, या फिर यहाँ मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तो इस तरह के सिंगापुर है, तो इस तरह के जो भी देश हैं अगर इसे ब्लॉक कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि चीन के लिए एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि चीन की जो सप्लाई है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, वो ठप पड़ जाएगी। और यही कारण है कि जो बीजिंग है इस डर को मलक्का डिलेमा कहता है। तो इसे क्या बोला जाता है, एक डर, एक कह सकते हैं कि जो चिंता है, चुनौती है, उसे क्या बोला जाता है, जो एक्सपर्ट हैं उसे मलक्का डिलेमा कहते हैं, जो चीन के संदर्भ में काफ़ी महत्व रखती है। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि भारत के संदर्भ में अगर देखें कि भारत की जो भूमिका है, जो रणनीतिक बढ़त है वो किस प्रकार से देखी जा सकती है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बारे में अगर कहें तो चीन के जो रणनीतिकार हैं वो मलक्का स्टेट को उसकी सबसे बड़ी क्या मानते हैं, कमजोर नस मानते हैं, सबसे वीक नर्व मानते हैं। और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो मलक्का स्टेट के सबसे नज़दीक है, जैसा कि हमने देखा कि अंडमान सी से बड़ा ही नज़दीक माना जा सकता है ये जलडमरू मध्य। तो भारत के संदर्भ में देखें तो इस पूरे क्षेत्र की जो निगरानी है वो करना बड़ा ही आसान भी है और भारत और इस पूरे क्षेत्र के लिए अहम भी है। खासतौर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र के दृष्टिकोण से, उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो मलक्का जो स्टेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, सेंसिटिव और भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। खासतौर पे सैन्य ठिकानों के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो क्षेत्र है भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और भारत के पास जो क्षमता है उसकी क्षमता के हिसाब से अगर देखें तो जरूरत पड़ने पर चीन की जो ऊर्जा आपूर्ति है उस आपूर्ति को एक हफ्ते में भारत क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, रोक सकता है। और इस कारण से ये जो क्षेत्र है ये
चीन को काउंटर करने के लिए भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यही नहीं, सिंगापुर के साथ जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग से जो भारत है वो इस क्षेत्र में अपनी जो लॉजिस्टिक है, जो सहयोगी ताकत है, उसको प्राप्त कर सकेगा। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारत के लिए ये जो डील हुई है। थोड़ा सा डील के बारे में देखें कि आखिर ये जो डील हो रही है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अलग अलग कारणों की अगर बात करें तो पहली जो बात कही जा रही है कि ये महत्वपूर्ण है, तो क्षेत्रीय सहयोग के दृष्टिकोण से क्या माना जा रहा है कि ये भारत के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। अब रीजनल स्तर पर देखें तो जो सहयोग की बात कही जा रही है कैसे, तो यहाँ पर यह है कि जो सिंगापुर है, फिलहाल मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये जो है ये स्टेट की निगरानी करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक कौन से हैं, तो यही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये स्टेट है और एक तरफ मलेशिया है, एक तरफ इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। तो तीनों देश क्या करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र की निगरानी करते हैं। अगर भारत इनसे और जुड़ गया तो निगरानी जो तंत्र है वो और क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। दूसरा जो महत्व होगा कि पहले हमने बताया कि चीन के लिए क्या है, ये एक चिकन नेक है, ये डिलेमा है, एक चिंता है। तो चीन पर क्या हो सकता है कि एक दबाव उत्पन्न किया जा सकता है। अब भारत अकेला नहीं होगा बल्कि क्षेत्रीय जो साझेदार हैं उनके साथ मिलकर चीन की जो नाकेबंदी है वो क्या की जा सकती है, भारत के द्वारा की जा सकती है। इस कारण से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। और तीसरी बात क्या हो जाती है, क्वाड के संदर्भ में, क्वाड का प्रमुख मेंबर जो है वो भारत है। तो क्वाड के लिए ये भी संकेत है, ये कदम भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो उसके सहयोगी जो क्वाड के सदस्य हैं उसके संदर्भ में इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसमें भी क्या है कि भारत की जो भूमिका है वो और बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा चीन की जो वैकल्पिक रणनीति है, पहले हमने बताया कि ये जो कह सकते हैं कि जो मलक्का स्टेट है भारत ही के संदर्भ में देखें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ठीक उसी तरह क्या है कि चीन के लिए उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के संदर्भ में देखें तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो चीन की लगभग 80% जो ऊर्जा व्यापार है वो ठप हो जाएगा। उसका अधिकतम जो यूरोप और एशिया या अन्य क्षेत्रों से जो एक जुड़ाव है वो ब्लॉक हो सकता है। और इसी कारण से इसे जो एक्सपर्ट हैं वो चीन डिलेमा कहते हैं, चीन के संदर्भ में कि मलक्का डिलेमा है ये चीन के लिए। तो चीन मलक्का पर जो अपनी निर्भरता है, जो उसकी कमजोरी है, सबसे वीक नर्व है, उसका विकल्प अब तलाशना शुरू कर चुका है। और इसके संदर्भ में जो पहला विकल्प इसने तलाशा है वो क्या है, वो ग्वादर पोर्ट है। पाकिस्तान के पास देखें तो ये ग्वादर जो पोर्ट है इसके लिए अब प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो सीपेक प्रोजेक्ट है बड़े स्तर पे देखें तो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है ये विकसित किया जा रहा है चीन के तरफ से, कि इस तरह से सीधे क्या हो कि मलक्का के बगैर भी हम क्या कर सके कि सीधे सीजियांग से पाकिस्तान तक जो हमारी पहुंच है वो हमारी बन जाए। और इससे क्या हो सके कि हम सीधे जो अरेबियन सी है वहां तक हमारा जो व्यापार है वो पहुंच जाए। यही नहीं, म्यांमार जो कॉरिडोर है वो भी चीन इसी को ध्यान में रखते हुए बना रहा है ताकि मलक्का के ऊपर उसकी जो निर्भरता है वो कम हो सके। और इसके तहत जो भी यूनान प्रांत है वहां से लेकर पूरा जो अपने यहाँ जो पूरा एक तेल गैस पाइपलाइन है उसका विस्तार करा, ताकि ऊर्जा की निर्बाध जो एक सप्लाई है, अगर मलक्का स्टेट ब्लॉक होता है, चोक होता है, तो उस स्थिति में भी चीन को ऊर्जा सप्लाई बनी रहे। इसके अलावा भी 1-2-3 प्रयास वो कर रहा है, जैसे कंबोडिया और अफ्रीका में बड़े स्तर पे निवेश कर रहा है, जिसके लिए बहुत सारे जो पोर्ट्स हैं, जो सप्लाई चेन है उनका विकास कर रहा है। और इन परियोजनाओं में देखें तो बड़े स्तर पे निवेश के बावजूद भी कई सारी जो चुनौतियां हैं वो भी चीन के सामने देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, सुरक्षा के स्तर पे हो, जोखिम के स्तर पे हो, भारी लागत के स्तर पे हो। तो अब देखने वाली बात है कि चीन अब भी मलक्का स्टेट पर जो उसकी भारी निर्भरता है क्या उसे समाप्त कर पाएगा या इस निर्भरता का विकल्प वो कैसे ढूंढ पाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा इस पूरे क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो जो जियोपॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है उसकी अगर हम बात करें तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे सबसे पहली बात ये होती है कि भारत के संदर्भ में अगर इस पूरे क्षेत्र के जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो एक भारत की जो स्ट्रेटेजिक विन है उस तौर पे क्या किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि ये क्या है, अब ये भारत के लिए एक विन के तौर पे काम कर रहा है। एक रणनीतिक जो जीत है वो भारत के लिए प्राप्त हुई है, क्योंकि मलक्का जो स्टेट है यहाँ पर जो भारत की अब पहुँच बनेगी सिंगापुर के सहयोग से, वो भारत को क्या करेगी, हिंद
प्रशांत महासागर में क्या करेगी, इंडियन पैसिफिक ओशियन में मजबूत जो उसकी पहुंच है वो बनाएगी और एशिया प्रशांत की जो समुद्री शक्ति है वो भारत बनेगा। यही नहीं, अमेरिका भारत की जो साझेदारी है, जो कहीं ना कहीं इस समय देखें तो इस क्या है, एक तरह से विकट परिस्थिति में, विकट समय में, संकट में पड़ी हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अमेरिका पहले से ही क्या है कि मलक्का स्टेट को चीन के खिलाफ क्या है कि सॉफ्ट ब्लॉक के तौर पे क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो आने वाले समय में अगर चीन भारत के बीच में कोई विवाद होता है तो अमेरिका के साथ भारत जो है वो चीन को काउंटर कर सकता है। और तीसरी जो बात है, आसियान के जो मेंबर्स हैं, उन आसियान के मेंबर के संदर्भ में कि जो भरोसा है आसियान देशों का, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो भारत को ये हमेशा क्या है कि एक सहयोगी मानते रहे। तो एक संतुलित रूप में भारत को अब ये आसियान के जो देश है वो देखेंगे। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट भारत के लिए है कि अब चीन पर जो दबाव है वो बनाना भारत के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बीजिंग को अपनी ऊर्जा और व्यापारिक जो सुरक्षा है उसको लेकर आक्रामक जो रणनीति है वो अपनानी पड़ सकती है। तो इस तरह से ये पूरा जो चिकन नेक के ऊपर जो पकड़ बनाने की बात कही जा रही है कि जो चीनी मलक्का डिलेमा है उससे वो कहीं ना कहीं अब और चीन के लिए क्या होने वाला है, अब वो एक तरह से देखें तो जटिल समस्या होने जा रहा है। तो इसी मुद्दे की हमने चर्चा की, इसी मुद्दे पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मलक्का स्टेट किस महासागर को किससे जोड़ता है? ठीक है, दो जलीय खंडों को कोई भी स्टेट जोड़ता है, दो स्थलीय खंडों को अलग करता है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि जो मलक्का जल डमरूमध्य है ये किन दो जलीय खंडों को जोड़ने का काम करता है? विकल्प है इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, या आर्कटिक ओशियन, या पैसिफिक ओशियन, या फिर इंडियन ओशियन, या फिर आर्कटिक महासागर। तो किन दो जलीय खंडों को जोड़ता है जो मलक्का स्टेट है, यही आपसे पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको चूज करना है और कमेंट के माध्यम से हम तक भेजना है। तो आज के एपिसोड में हमने बात कर ली इस मुद्दे के ऊपर कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि भारत ने चीन के चिकन नेक को पकड़ लिया है, आखिर इसका निहितार्थ क्या है, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने डिटेल लेकिन सारगर भी जानकारी ली। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।